करने वाले हैं। जो लोग नोट्स बनाते हैं वो नोट्स बनाएंगे, राइट। अभी हम करेंगे अपने सेकंड पार्ट को कवर। जैसे मैंने बोला, हमने ये इतना तो जान लिया था कि पीसीओडी पीसीओएस में से क्या क्योर हो सकता है और क्या नहीं, और क्या क्या सिम्टम्स है। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी पीसीओएस केयर के लिए कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में जो आपको सपोर्ट करते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस इंप्रूव करने में, या आपको आगे ना चैलेंज आए उसमें, राइट। सबसे जो पहला पिलर है दैट इज आपका आ जाता है न्यूट्रिशन केयर। क्या आ जाता है? न्यूट्रिशन केयर। न्यूट्रिशन केयर का रोल कितना है? 70%, 70%, राइट। न्यूट्रिशन केयर की अगर मैं बात करूं, क्या खाएं, क्या खाएं, राइट। आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या खाना है, क्या किन किन चीजों का इंटेक करना है, पहले आ जाता है आपका हाई प्रोटीन फूड। आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपना प्रोटीन प्रॉपरली कंप्लीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपने हर एक मील के अंदर प्रोटीन इंटेक जरूर करना ही करना है। सेकंड क्या आ जाता है, आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड इंटेक करने हैं। कौन से फूड? जिनका लो जीआई है। और आपको पता है सबसे अमेजिंग क्या है? जो हम अपना सुबह में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं दैट इज लो जीआई, राइट। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको फूड इंटेक करनी है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आ जाता है फाइबर रिच डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? फाइबर रिच डाइट अपनी आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करनी है। फाइबर रिच डाइट में आपका क्या आ जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, होल ग्रेन्स, राइट। आपको फाइबर रिच डाइट अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। आप जो भी मील ले रहे हैं उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बोलूँ सबसे बेस्ट फूड क्या आ जाते हैं, एक एग्जांपल के लिए, आपके दाल, चना, राजमा, पनीर, कर्ड, एग्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल, ना कि आपका जंक फूड, राइट। ना कि आपके गोलगप्पे। किस किस के फेवरेट है गोलगप्पे? अब तो स्माइल आ गई कि सबके फेवरेट है ना। वो लेकिन हेल्थी में नहीं आते, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या नहीं खाना है। सबसे पहले तो आपको पता ही चल गया, जंक फूड गोलगप्पे, है ना। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका? शुगर, चीनी। चीनी को जितना हो सके अपनी डाइट में से अवॉइड करने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेकरी आइटम, जितने भी आपके ब्रेड जैम्स हो गए, राइट, उन सबको अवॉइड करना है आपको। पैकेजिंग फूड्स को आपको अवॉइड करना है, जो पैकेट वाले फूड्स आते हैं। व्हाइट राइस एंड मैदा, व्हाइट राइस एंड मैदा, इसको भी अवॉइड करना है। अब यहाँ पर आप सबका क्वेश्चन होगा कि मैम चावल भी बंद करने पड़ेंगे। चावल में आपको कौन सा बोला गया है? व्हाइट। व्हाइट राइस आपको अवॉइड करना है। ब्राउन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली मील की तरह ले रहे हैं, नहीं। हाफ कटोरी बाउल, अगर आपको यहाँ पर चावल खाने की इच्छा है, आपको चाहिए कि मेरे को रेगुलर वे में चावल मिले, हाफ कटोरी या हाफ कटोरी से भी कम बाउल, जितना आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस, इसको भी अवॉइड करना है। घर का बना हुआ जूस वो मान सकते हैं कि वो आप ले सकते हैं, लेकिन बाहर का बना हुआ जूस आपको नहीं पता कि प्योर है या नहीं है। पैकेजिंग जूसेस प्योर है या नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, जिनको भी पीसीओडी एंड पीसीओएस का चैलेंज है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है अगर आप उस चैलेंज से गुजर रहे हैं। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रोल क्या आ जाता है, शुगर कम और हॉर्मोन्स आपके काम होते हैं। जितना आप अपनी डाइट से चीनी को कम करते हैं, उतने आपके हॉर्मोन जो है वो रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं। सेकंड जो मेन सबसे मेन जो अगर मैं बोलूं पिलर आ जाता है, टाइमिंग्स, मील मील की टाइमिंग। वो तो हमारा गड़बड़ होता ही रहता है। बच्चे को खाना देना था, पति को जॉब में भेजना था, अपना खाना सबसे लेट, या अपना खाना बिल्कुल ही छोड़ ही दिया। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, पोर्शन कंट्रोल। जो भी चीज आप ले रहे हैं उसको पोर्शन में कंट्रोल करके खाएं, राइट।
ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस में बोला जाता है कि आपका टाइमिंग एक होना चाहिए, जैसे क्लॉकवाइज होती है ना। 6 बजने तो 6 बजेंगे, ऐसा तो नहीं कि 6 बजने की जगह 5 बज जाएंगे। है ऐसा? कोई कोई घड़ी है ऐसे? हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो अपना टाइमिंग है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगी। वैसे ही हमारी बॉडी भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलती है, हमारी बॉडी के एक क्लॉक है। आप उसको 9 बजे खाना दे रहे हो तो वो 9 बजे आपको सिग्नल देना शुरू कर देगी। पेट में चूहे, जैसे चूहे बोलते हैं ना, है ना, पेट में गड़ड़ गड़ड़ की आवाज आने लगती है, वो आना शुरू हो जाती है। बॉडी का भी सिस्टम बनता है, जैसे आप क्लॉक का सिस्टम होता है। 9 बजे आप डेली कुछ दे रहे तो वो 9 बजे मांगेगी। आप 2 बजे कुछ दे रहे 2 बजे वो मांगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, मील, अपने मील्स को टाइमिंग पर लेना। ज्यादा गैप ना देना। आपको हमेशा बोला जाता है कि यहाँ पर अपने मील्स को अपने 5 मील्स के अंदर डिवाइड करें। काफी सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट किया 7 बजे, देन शाम का दोपहर का खाना अपना 2 या 3 बजे। इतना लंबा गैप कभी नहीं देना है, उल्टा बॉडी फूलेगी। उतना बॉडी चैलेंजिंग में जाएगी जितना आप लंबा गैप देंगे। अपनी बॉडी में एवरी 2 to 3 आवर्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ डालना है। राइट? 5 टाइम मील का यहाँ पर क्या मतलब है? 3 टाइम्स आपके मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। 2 टाइम आपको हेल्थी स्नैक्स ऐड करने हैं, जिसमें आपका फ्रूट्स रहे, लाइट्स हेल्थी स्नैकिंग, चने रहे, मखाना रहे, एग्स ले सकते हैं जो लोग नॉन वेज हैं। हेल्थी स्नैकिंग करना है। लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करें। रात को लेट खाना अवॉइड करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रात को पानी इंटेक करना भी अवॉइड करें। खाने से 2 घंटे पहले अपना पानी जो है वो इंटेक कम कर दें, जब आपको प्यास लगे एक छोटा सा सिप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आ जाता है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। क्या आ जाता है? एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। अगर मैं कुछ बेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज की बात करूं, राइट, पहले आ जाता है आपका ब्रिस्क वॉकिंग। सेकंड आपका आ जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे हमने आज कुछ डंबल्स वर्कआउट किए, वो आपका क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। राइट? उससे नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका योगा, जैसे मैंने आपको बोला डेली बटरफ्लाई पोज। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यंग फीमेल्स हैं, नहीं, 18 16, राइट, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अंदर डाल सकते हैं। सिर्फ कार्डियो मत करो, अगर यहाँ पे आपको वेट लॉस करना है तो सिर्फ कार्डियो से काम नहीं चलेगा। आप सोचते हो कि कम्युनिटी में वर्कआउट हो रहा है, ठीक है मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई आपको कार्डियो करवाता है, कोई आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मैं ही करवाती हूँ मोस्टली। राइट? नॉर्मली क्या होता है, कार्डियो ही होता है। कार्डियो से वेट लॉस नहीं होगा, आपको साइड बाय साइड कुछ वर्कआउट्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें आप अपनी बॉडी को, कहते हैं ना, जोर मारें कि नहीं मैं कर सकता हूँ। जंपिंग जैक्स हो गए, लंजेस हो गए, पुशअप्स हो गए, प्लैंक्स हो गए। राइट? उससे नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, एक्सट्रीम वर्कआउट मत करें। काफी सारे लोग क्या करते हैं, डाइटिंग के चक्कर में, वजन कम करने के चक्कर में 2 2 3 3 घंटे पागलों की तरह वर्कआउट। बॉडी में देखे जा रहे हैं, व्यूमर्स की तो वैसे कम डाइट होती है, 0%। फिर क्या होता है, बाद में मसल्स पेन होने लग जाते हैं, ज्वाइंट्स खराब होने लग जाते हैं। फिर आप बोलते हो पता नहीं क्यों यार, मैं तो डेली एक्सरसाइज करती थी फिर भी पता नहीं क्यों मेरे ज्वाइंट्स क्यों खराब हो गए। मेरे पास अभी एक केस आया है, वो लेडी क्या करती थी डेली, मतलब वो भागती दौड़ती रहती थी, जहां देखो वहां भागना, जहां देखो वहां भागना, डाइट पर कंट्रोल नहीं। अब क्या है, डॉक्टर ने दोनों ज्वाइंट्स को ना बोल दिया, दोनों ज्वाइंट्स खराब। अभी 10 दिन से उसको क्या चैलेंज आ रहा है, सर्वाइकल का पेन भी शुरू हो गया। वो लेडी 1 मिनट भी नहीं बैठती थी, 1 मिनट का रेस्ट भी नहीं देती थी। उनको सब जैसे बोलते थे सुपर हीरो, कि ये तो मतलब सुपर वुमेन है जो एक तरह सारा काम कर देती है फटैक से। लेकिन आज उसकी बॉडी क्या कर रही है, सफर कर रही है। दोनों जॉइंट्स के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। अपनी केयर करना सीखो, एक्सट्रीम वर्कआउट भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जैसा वर्कआउट कर रहे हैं वैसे अपनी बॉडी को डाइट भी देना।
ओवर एक्सरसाइज से हॉर्मोन्स बिगड़ते हैं। फोर्थ पिलर क्या आ जाता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। फोर्थ पिलर क्या आ जाता है? स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस जितना आपका बढ़ेगा उतना आपका कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो भी इंक्रीज होगा। कोर्टिसोल बढ़ेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब पीसीओडी पीसीओएस। सिंपल स्ट्रेस कंट्रोल के लिए आप क्या क्या मेथड कर सकते हैं? डीप ब्रीथिंग करिए, मेडिटेशन करिए, खुद का मी टाइम निकालिए, आपको जो भी अच्छा करना लगता है वो आप करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल क्या आ जाता है? स्क्रीन टाइम कम करिए। मोबाइल, टीवी, रील्स स्क्रॉलिंग, इन सबसे बचिए। फिफ्थ नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर स्लीप केयर, वो नहीं हम कर पाते। 5 से 6 घंटे का नींद, जो भी आपका क्वालिटी स्लीप हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 घंटे का नींद क्वालिटी स्लीप। सोने से 1 या 2 घंटे पहले फोन को बंद करें, क्योंकि ब्लू रेजेस आपको नहीं पता कितना नुकसान करती हैं, वो आपको फिर नींद भी नहीं आने देती चाहे आप लेटे क्यों ना रहो। राइट। सेम टाइम स्लीप। अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे ही सोना है। बॉडी का सिस्टम खाने में भी है, बॉडी का सिस्टम सोने में भी है। राइट। लेट नाइट क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पर बोला जाता है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिकवरिंग प्रोसेस पर जाती है, न्यू सेल बनाती है, और जो सेल ब्रेक हो चुके हैं उनको रिपेयर करती है। अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं देते हैं तो सेल्स भी प्रॉपरली रिपेयर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं 6 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ, सप्लीमेंट केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल सभी फीमेल्स को। ऐसा नहीं है मैं मेरी बात कर रही हूँ, आप सबकी बात कर रही हूँ, सभी फीमेल्स को सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन केयर, क्योंकि आजकल हमारे खाने की डाइट से सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हर्बल लाइफ में कुछ ऐसे अमेजिंग न्यूट्रिशन है, दैट इज पहले आ जाता है आपका शेक, जिसको आप Formula 1 प्रोटीन एंड शेकमेट के थ्रू बनाते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल जो आपकी बॉडी को चाहिए वो सब इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपके बॉडी को मिलते हैं। और अमेजिंग क्या है, अगर आप 2 टाइम शेक पीते हैं तो आपका नियर अबाउट 48 to 49 ग्राम प्रोटीन आपका कवर हो जाता है। डिपेंड कि आप किस मेथड से बना रहे हैं। आप 2 चम्मच प्रोटीन डाल रहे हैं या 1 चम्मच प्रोटीन डाल रहे हैं, जो लोग 2 चम्मच प्रोटीन डाल रहे हैं नॉर्मली उनका 48 to 49 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिकवर हो जाता है। मतलब हाफ ऑफ दी प्रोटीन, हाफ से भी ज्यादा आपने प्रोटीन अपनी डाइट में कवर कर ले। अगर किसी का वेट 60 है, 60 के अकॉर्डिंग 60 चाहिए, आपने लेकिन 50 ग्राम कर दिया, बाकी का बचा आप 10 ग्राम अपनी डाइट से ले सकते हैं। 10 ग्राम हम इसलिए कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू एक्स, जो भी आप खा रहे हैं स्प्राउट्स वगैरह से। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसको 20-30 पे लेके जाना, नहीं है, आजकल के खाने में नहीं है। 20-30 ग्राम प्रोटीन आप कवर नहीं कर पाएंगे। राइट। इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन क्या सपोर्ट करता है? बैलेंस मील देता है, शुगर कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट में आपको सपोर्ट करता है, इंसुलिन बैलेंस में आपको सपोर्ट करता है, प्रोटीन डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करता है। जिनको भी यहाँ पर हेयर फॉल का चैलेंज है कि हेयर वीक है, बाल बहुत झड़ते हैं, उसमें सपोर्ट करता है। मसल्स को मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में इंप्रूव करता है। वुमेन्स का, एवरी वुमेन्स का मेटाबॉलिज्म ऑलवेज स्लो ही देखा गया है। बाय दी चांस 1 या 2% वुमेन होंगे जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। नेक्स्ट है, अपने डाइजेशन पर फोकस करिए कि आपका डाइजेशन प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, प्रॉपरली आप मोशन पास करते होने चाहिए, कोई भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो अपने कोच से कंसर्न करिए। एंड सबसे अमेजिंग जो न्यूट्रिशन आ जाता है दैट इज वुमेन चॉइस। वुमेन चॉइस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उसमें कुछ मिथ्स भी हैं। राइट। वो मिथ्स को हम कवर करेंगे। राइट। अगर मैं बोलूँ मेडिसिन वर्सेस लाइफस्टाइल, अगर आप बोलेंगे सिर्फ मेडिसिन से पीसीओडी पीसीओएस ठीक हो जाएगा, ऐसा है? उल्टा चैलेंज बढ़ती है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसने मेडिसिन ली और बोले कि मेरा टैबलेट बंद हो गया है ऐसा कोई? नहीं है। राइट। सिर्फ डाइट से भी नहीं होगा, जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइफस्टाइल का एक रूट ट्रीटमेंट है कि आप जड़ से उस ट्रीट मतलब उसको जड़ से खत्म कर रहे हैं प्रॉब्लम को। मेडिसिन क्या है? सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। लाइफस्टाइल में आपका न्यूट्रिशन आ जाता है, आपका एक्सरसाइज आ जाता है, आपका सोना बैठना उठना सब आ जाता है। राइट।
अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ वुमेन्स को क्या चैलेंज आता है, प्रेगनेंसी एंड पीसीओडी पीसीओएस। कि अगर पीसीओडी पीसीओएस का चैलेंज है तो प्रेग्नेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अच्छी न्यूज क्या, वुमेन्स के लिए प्रेगनेंसी पॉसिबल है, जिनको भी यहाँ पर चैलेंज है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना और उस चैलेंज को क्योर करना, कम करना। राइट। ओवुलेशन इंप्रूव हो सकता है और हेल्थी बेबी भी पॉसिबल है, और हमारी कम्युनिटी में अमेजिंग रिजल्ट भी है। राइट। लेकिन कंडीशन क्या है, राइट न्यूट्रिशन, वेट कंट्रोल और स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर आपको अपना प्रेगनेंसी रिलेटेड रिजल्ट लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कोच गाइडेंस। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, 3 महीने कंटिन्यू करेंगे, 1 महीने कंटिन्यू करेंगे, अरे यार रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है। भैया ये हमारे हाथ में भी नहीं है, आपको कम से कम 6 महीने, 1 साल तो देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके चैलेंज ओवरकम हो रहे हैं तो यू हैव टू कंटिन्यू विद 2 इयर्स ऑल्सो। बॉडी में सिम्टम तो अच्छे हो रहे हैं ना। राइट। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या करती है वुमेन, क्रैश डाइटिंग पर चली जाती हैं। कुछ नहीं खाना, ओनली वर्कआउट ही वर्कआउट, या इंटरमीडिएट फास्टिंग करना लंबे लंबे टाइम तक, यूट्यूब डाइट फॉलो करना, वजन कम करना, यूट्यूब पर चले गए, जीरा पानी, सौंफ पानी, ये पानी वो पानी। अभी मेरे पास एक केस आया है, मेरे पास नहीं आया एक्चुअली, मेरे क्लाइंट है जिन्होंने आगे किसी को पिच किया कि भैया तू वेट लॉस कर ले, तेरा वजन इतना ज्यादा है। उस लेडी ने पता क्या किया, उस लेडी के हस्बैंड ने उसको 10 से 12 हजार रुपए के जीरा पानी, सौंफ पानी ऐसा खरीद के दे दिया। सब कुछ लिया है, जीरा सौंफ जो भी है, यूट्यूब से सर्च कर करके। 3 दिन मुश्किल से फॉलो हुआ, चौथे दिन वो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में 10 दिन, 10 से 12 दिन एडमिट रही है वो लेडी। जीरा पानी, सौंफ पानी से, यूट्यूब डाइट से। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ मेडिसिन कभी भी मत ले। कोई पेन हो रहा है तो अपने खुद से मेडिसिन मत ले, डॉक्टर से कंसर्न करके ले। राइट। और सप्लीमेंट भी बिना गाइडेंस, आपने सोचा कि नहीं मेरे को तो सब नॉलेज आती है, मेरे को तो सब आता है, कोच से क्या पूछना, मैं अपने आप ही ले लेता हूँ। वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान ही देती है। डेली सिंपल रूटीन आप फॉलो करें, अपना प्रॉपरली वाटर इनटेक करें, 5 टाइम मील प्रॉपरली फॉलो करें, 30 to 45 मिनट्स वर्कआउट अपनी डेली डाइट के अंदर ऐड करें, स्लीप प्रॉपर रखें, पानी इनटेक प्रॉपर रखें, पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर कितना पीना है आपको, चैट बॉक्स में डालेंगे, कितना पीना पानी आपको। फाइनल मैसेज ये, पीसीओडी पीसीओएस क्योर नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है, प्लीज टेक केयर। सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करें कि आपको पीरियड्स टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और सबसे मेजर कि अपने वेट पर जरूर काम करें। काफी सारी लेडीज क्या बोलते हैं, हमारा तो वेट जी नॉर्मल है, लेकिन बॉडी से पता लग रहा हो कि वेट उसका ज्यादा ही है। आपको पता चल रहा है कि उसकी लेडी का वेट 80 है, लेकिन वो क्या बोलती है अपने मन को फैलाने के लिए कि नहीं जी मैं तो ठीक हूँ। वो कब 80 से 100 चला जाता है, फिर आती लाइन पर यार नहीं अब तो वेट लॉस करना चाहिए, जब कपड़े भी टाइट और फटने लायक हो जाते हैं। अपने आप की तारीफ करो जब वो ठीक हो, अच्छी वाली हो, आपकी बॉडी शेप में हो। भैया अपने आप के मन को दिलाने के लिए डेली बोलना कि नहीं मैं ठीक हूँ, बोलो। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलो, जब आपको पता है कि आपकी बॉडी खराब है, आपका वजन डे बाय डे बढ़ रहा है। राइट। तो आप इस चीज पर जरूर काम करें। राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अब क्या बोला, वुमेन चॉइस के बारे में हम इस टॉपिक को कल कवर करेंगे। राइट। वुमेन चॉइस टैबलेट के बारे में हम इस पे कल बात करेंगे कि वुमेन चॉइस टैबलेट आपको कैसे सपोर्ट करती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, ड्यूरिंग पीसीओडी पीसीओएस भी। राइट। और किस किस में आपको सपोर्ट करती है।